हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 पार्ट्स हैं। हमें इन सभी पार्ट्स को सॉल्व करना है और उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। इट मीन्स ये जो 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और साथ ही साथ हमें उनका जस्टिफिकेशन भी देना है। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो एंगल हैं इनकी वैल्यू हम इस टेबल की हेल्प से लिख लेते हैं साइड में। तो देखिए यहाँ पे tan 30 का यूज़ हुआ है। tan 30 की वैल्यू अगर आप टेबल से देखेंगे तो ये है 1/√3। तो यहाँ पर हम 1/√3 लिख लेते हैं। अब इस वैल्यू को हम इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। तो क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 एज इट इज़ रहेगा, tan 30 के प्लेस पे हम 1/√3 रखेंगे। इसी तरह से नीचे 1 एज इट इज़ रहेगा और tan 30 के प्लेस पे 1/√3 रखेंगे। और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी हमें लगाना होगा। अब 2 और 1 की मल्टीप्लाई पे मिलेगा 2 और डिवाइड में √3 एज इट इज़ रहेगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस में 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा। अब नीचे वाली वैल्यूज का हम एलसीएम लेंगे। अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू में 3 प्लस इस वाले 1 के प्लेस पे 1 ही रहेगा क्योंकि नीचे तो एलसीएम में 3 ऑलरेडी है। 3 और 1 की मल्टीप्लाई पे 3 मिलेगा, प्लस में 1 एज इट इज़ रहेगा और ये जो 3 है ये भी एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ 3 प्लस 1 को ऐड करने पे मिलेगा 4 और नीचे है 3, तो ये हो जाएगा 4/। अब देखिए ये जो नीचे वैल्यूज़ हैं इनको हम मल्टीप्लाई में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह से चेंज हो जाएंगी। यानी कि जब भी डिवाइड के नीचे कोई डिवाइड की वैल्यू होती है तो उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और उसके फ्रैक्शन को हम उल्टा कर देते हैं। 2 से इस 4 को डिवाइड करके 2 मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 डिवाइड में 2√3। अब देखिए कभी भी नीचे की साइड यानी डिनोमिनेटर में हमें रूट में वैल्यू नहीं छोड़नी होती है, तो इसको हम रेशनलाइज करके सॉल्व करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए जो भी नीचे रूट की वैल्यू है उसी से हम एक बार मल्टीप्लाई और उसी से एक बार डिवाइड कर लें। तो देखिए 3 और √3 की मल्टीप्लाई पे हो जाएगा 3√3। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू में √3 और √3 की मल्टीप्लाई पे मिलेगा 3। अब इस 3 से ये वाला 3 हम कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा √3/2। अब देखिए क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। इन चारों ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें टेबल की हेल्प से तो ये जो √3/2 है ये होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि देखिए साइन में 60 डिग्री के नीचे लिखा हुआ है √3/2। तो इस √3/2 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। अब अगर आप बाकी के ऑप्शंस को देखेंगे तो इनमें से किसी की भी वैल्यू √3/2 नहीं दिखेगी टेबल की हेल्प से। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो साइन 60 डिग्री ही होगा। इट मीन्स ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम ऑप्शन ए पे टिक लगा देंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में जो हमारे पास रेशियो यूज़ हुआ है वो है 1045। तो 1045 की वैल्यू अगर हम देखेंगे टेबल की हेल्प से तो वो होगी 1। 1045 के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और नीचे 1 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही मिलेगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1। अब 1 और 1 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा और नीचे डिवाइड में रहेगा 2। अब 0 से किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर में 0 ही मिलता है। और देखिए जो 4 ऑप्शन हमें गिवन है इसमें से पार्ट डी 0 आ रहा है। इट मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा पार्ट डी। चलिए अब सॉल्व करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें गिवन है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। अब यहाँ पर ये जो साइन 2a लिखा है इसका एक फॉर्मूला होता है। साइन 2a इक्वल होता है 2 साइन ए कॉज ए के। साइन 2a के प्लेस पर हम ये पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ए कॉज ए इक्वल टू में 2 साइन ए एज इट इज़ रहेगा। अब 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल। इसी तरह से साइन ए से साइन ए भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा कॉज ए इक्वल टू 1। अब अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो जो कॉस थीटा होता है उसमें 1 वैल्यू होती है 0 डिग्री की। इट मीन्स ये जो 1 है इस 1 के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं कॉस 0 डिग्री। अब अगर आप दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो दोनों साइड कॉस लिखा है। इट मीन्स कॉस और कॉस तो आपस में कंपेयर हो जाएंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एंगल जो है उनको कंपेयर करने पर हमें एंगल ए की वैल्यू 0 डिग्री मिलेगी। इट मीन्स ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यही करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अभी लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए tan 30 की वैल्यू। तो देखिए टेबल से tan 30 की वैल्यू है 1/√3। tan 30 के प्लेस पर हम रखेंगे 1/√3। अब देखिए वैल्यू पुट करने पे यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। सेम नीचे tan स्क्वायर 30 है तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। अब इस 2 और इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, डिवाइड में √3 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ हो जाएगा 1 - 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा और √3 का स्क्वायर तो 3 होता है। अब देखिए नीचे वाली ये जो वैल्यूज़ हैं इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमें मिल जाएगा 3 और इस 1 के प्लेस पर आ जाएगा 3 और ये वाला 1 एज इट इज़ रहेगा एलसीएम लेने पर। 3 और 1 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, डिवाइड में 3 एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन के डिवाइड में फ्रैक्शन है तो ऐसा होने पर हम इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे। इट मीन्स इस फ्रैक्शन को हमें उल्टा करना होगा। अब देखिए इस 2 से नीचे वाला 2 हम कैंसिल कर सकते हैं तो बचेगा 3 डिवाइड में √3। अब देखिए कभी भी रूट वाली वैल्यू को नीचे डिनोमिनेटर में ऐसे नहीं छोड़ते हैं, इसके लिए हमें इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करना होगा। तो √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से ही हम डिवाइड करेंगे। अब 3 और √3 की मल्टीप्लाई पे मिलेगा 3√3 और नीचे √3 और √3 की मल्टीप्लाई पे हमें मिल जाएगा 3। अब इस 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल हो गया तो बचेगा हमारे पास √3। अब हम टेबल से चेक करेंगे कि ये जो √3 है इन चारों ऑप्शन में से किसकी वैल्यू होती है। तो टेबल में देखने पर √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, तो हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। इट मीन्स ये जो सी पार्ट है यही करेक्ट ऑप्शन है। सो हमारे सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये सभी पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।